जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। इससे पिछले भाग में राधे श्याम रामायण का ये प्रसंग आप सुन रहे हैं। तो प्रसंग थोड़ा सा भावुकतापूर्ण है और पढ़ते पढ़ते ऐसे भावुक प्रसंग में कभी कभी मेरा भी थोड़ा सा गला रुंध जाता है, मैं सही से बोल नहीं पाता हूँ। उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाह लेता हूँ। अगर बाई चांस, हालांकि मैं स्वयं पर कंट्रोल करके उस चीज़ को पढ़ूँगा, लेकिन थोड़ा अधिक भावुकता आ जाने पर कहीं ना कहीं बेवस्था हो जाती है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कि कोई भी कथा या हरि चर्चा को सुनते सुनते प्रेमाश्रु अगर आपके आ जाते हैं, आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपका दिल भर आता है, तो आप उतनी ही आप अपने आप को प्रभु की निकटता मानिए। क्योंकि हमारा प्रभु चरणों में जब प्रीति होती है, प्रभु पर भरोसा होता है, और जब प्रभु पर भरोसा होता है तो प्रभु निश्चित रूप से कृपा करते हैं। तो ऐसे भावुक प्रसंगों में अगर हमारा दिल पसीज जाता है, आँखों में हल्का सा जल छलक आता है, यानी हल्का सा आंखें भर आती हैं, आंसू भर आते हैं, तो प्रभु की निकटता हमारे लोगों के साथ होती है। प्रसंग के बारे में मैं आपको बता रहा था। कैकेयी ने दोनों वरदान लेने के बाद प्रभु श्री राम को बोल दिया, जाकर के अपनी माता से मिलके आओ, और मिलकर आने के बाद में पहले यही मेरे पास आना है, मैं तुम्हें बलकर वस्त्र मंगाती हूँ। तो वो माता कौशल्या जी से तो मिल लिए हैं, लेकिन उधर सीता जी भी कौशल्या माता के पास थी, और कौशल्या माता ने दोनों को ही बन जाने के लिए सब कुछ व्यथाओं से जूझते हुए उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। इधर सुमित्रा नंदन की तरफ क्या हो रहा है, सुमित्रा जी के यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ भी इस शोक में, इस प्रसंग में आप सुनेंगे किस तरीके से माता सुमित्रा और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी किस तरह दुखित हैं। तो अब सुनिए, इस मंदिर में जब ये शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, राम तो हम करें उपाय। देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय, वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिससे गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही। क्यों जाएं
जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोक मत, माता बोली लोक मत, तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, ये बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती, या अवधपुरी में वन होता। लक्ष्मण बहुत क्रोध स्वभाव के थे, तो इससे अब ये उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। देखिए सुमित्रा जी का एक से एक बड़ा त्याग है यहाँ पर। माता कौशल्या को तो त्याग था ही था, लेकिन आप सुमित्रा माता का त्याग देखिए कि सुमित्रा जी ने किस तरीके से बन जाने की लक्ष्मण जी को आदेश दे दिया, जबकि लक्ष्मण जी को तो बन जाना नहीं था, लेकिन स्वतः ही बिना किसी परिश्रम के माता सुमित्रा ने अपने बेटे लक्ष्मण को भी राम के साथ बन जाने के बोल दिया कि बहसिया सहित बन जाता है, ये देख न सकती है आंखें, ये देख न सकती है आंखें, इस साथ भेजने को अब तुम्हें न रखती है आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ के तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बहन भरे प्रेम आश्रुओं से लखन लाल के नैन। देख मात देखो बेबी है एक मात, अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। इस ओर एक ये भी माँ, इस ओर एक ये भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। यही भाव ते हो गए जिनमें लखन अनन्य बेवल वाणी से कहा, जय जननी तुम धन्य, तुम देवी हो तुम विदुषी हो तुम सच्ची छत्राणी माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैव वाणी हो माँ। तुमने माँ तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो इससे हाथ धरू माता। माता भी बेवल हुई, बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहां पर तेरा बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। ये संस्कार किंचित भी पीछे हटे लाल, किंचित भी पीछे हटे लाल, तो छत्री धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र अब सिया तुम्हारी माता हैं। ये कह आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले मात। कुछ समय वहां ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहां, या यूं कहिए घनघोरों में था सर चंद्रमा खिला जहां। सीकों की सुगर चटाई पर ग्रह लक्ष्मी थी पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैन, देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बहन। उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का,
माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। कंपित होने को हुआ बैसु कुमार शरीर, रामा बैसु कुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजा न अपना धीर। ये देखिए यहाँ उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी है, उनका और भी जो एक भूमिका है वो किस तरीके से अपना पत्नी व्रत धर्म को निभा रही है। सबसे बड़ा पत्नी धर्म उर्मिला ने कैसे निभाया है, जरा सी भी वो डिगी नहीं और भीतर ही भीतर आग लगी, पर प्रकट धुएं का पता नहीं, बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसी रोई पत ने भी नहीं सजल देखा, पति तो क्या कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। बोली वह होगा वही जैसा हो भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में, भाई की जीवन सार्थक है, भाई का जीवन सार्थक है, भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है सब समय उसी पर तत्पर मैं, भगवान जानता है मेरा कृत्य हुई ये सुनकर मैं भी कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने का, प्राणेश्वर ये ही अवसर है रकुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूँ जब ये देख रही पोशाक सफर की पहने हो, बन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। देखिए एक वो पत्नी है, धन्य है उर्मिला, जिन्होंने लक्ष्मण जी को स्वयं मुंह से कहकर विदा किया है। एक बार भी ये नहीं कहा कि आप मत जाओ या वन में मैं भी आपके साथ चलूं। तो लक्ष्मण ने जब ये सुने अर्धहंग इनके बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। तुम कहती हो कृत हुई, मैं कहता हूँ धन्या हो तुम, उर्मिले न तुम भी मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहाँ, उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। वाकई मुझे लग रहा है ऐसा भाई पत्नी माँ ना पहले हुए और ना आज के दौर में तो हो ही नहीं सकते, ना भविष्य में ऐसे होंगे। जाने को तो तैयार ही हूँ, निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूँ। यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं ये कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण ताड़, गृह लक्ष्मी सिंगनी सी उठी व्रत दहाड़। किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। देखिए आप सेवक बन के जा रहे हो तो सेवक आपको सेवा करने का मौका कहाँ रहेगा अगर पत्नी को आप साथ ले जाओगे तो। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी, आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक, वह चित्र आपका सम्मुख है पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, बे खटके आप प्रयाग करें, बे जगत जया बे जगजननी, बे जगदम्बा कल्याण करें। मेरा सतबल ये कहता है कुछ आँच न पथ पर आएगी, यह मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति सानंद लौट कर आएगी। वह समय कुशल से आएगा जब फिर अवलोकेंगी आंखें,
रघुकुल ही के सिंहासन पर रघुपत को निरखेंगी आंखें। निश्चय वह दिवस धन्य होगा जब ये रंग होगा महलों में, स्वामी रघुवर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण यो सानंद, कौशल्या जी को चले कह जय रघुकुल चंद। देखा बन जाने को तैयार श्री रघुवर सिया हो रहे हैं, माँ उनको विदा कर रही हैं, वे माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण को झिझके ये सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, मुझको भी साथ ले चलो, ये मन की कह पाऊं कैसे मैं। क्या जाने श्री रघुकुल भूषण विनती स्वीकार करें ना करें, अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करें ना करें। इस संकोच विवश बस वहीं ठिठक रह गए लखन, खंभे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिशुक बिशुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ गए आए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले हैं ये क्या लखन, क्यों है मन में कलेश। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, ते हुई पेड़ के चरण पर गिरे लखन तत्काल। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टूक बचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत अकलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा ग्रह भरतगण है, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर हैं, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को, सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और, हूँ जहाज का काग में जिसे न दूजा ठोर। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों हूँ, आजन्म उपासक परिचारक, याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ हैं जनक दुलारी हैं। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए, छूटेंगे न नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का ही दब सकता है उद्योग नहीं, जब टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। भाई ने इस भांति जब रख दे निकाल, भाई के भाई तभी फड़क उठी तत्काल। किया उपस्थित राम ने फिर भी वह प्रस्ताव, सीता से जो कहा था अपने मन का भाव। जिस आज्ञा पर उससे क्यों कर टल सकता हूँ, मजली माता ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी, वनवास नहीं है वन विहार, ये कहकर माँ झुंझलाएगी। झुंझलाने की किसी के क्या है इसमें बात, आई ये कहती हुई वहीं सुमित्रा माँ। मानोस मुख रूपी वन में सिंहनी सदृश वाणी गर्जी, उन दो वीरों मध्य पहुंच वह वीरा छत्राणी गर्जी। आज्ञा ही का है प्रश्न बड़ा, तो तोड़ो इस विधि बंधन को,
दे रही सुमित्रा आ गया है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता ने जब ये कहा, उमड़ उठे रघुनाथ, दौड़ लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी, उसी समय कर हाय, बहन ऐसा कर रही तुम ये क्या अन्याय। इस नन्हे को रहने ही दो, मन मेरा विचलित होता है। इसका तो 14 वर्षों को बन जाना अनुचित होता है। आंखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आंखों के सुख को, उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके ही मुख को। कहा सुमित्रा ने जभी, जी धरिए धीर, लौट सकेगा अब नहीं, छूट चुका तीर। मजली के बंधन में रघुवर है, सिया आपके शासन में, तो लक्ष्मण ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा, वह साथ इसे ले जाएगा, ये साथ धरात के जाएगा। कौशल्या ने कहा, अब आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौन। देखना राम इस लक्ष्मण को, देखना राम इस लक्ष्मण को, तू वन को लिए जा रहा है, उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में ये फूल न कुमलाने पाए, जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खिला आए। ये छोटा है तू बड़ा, ये सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूं मैं हाथ। अब सब चलकर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहां पर रकुल राव उदास। जब ये देखा एक ही जगह जा रहे 3 हुए, और भी नृपत सब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ सके नहीं, उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियां गिर गिर कर, आंखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियां फिर फिर कर। बोले थी बात एक ही की, 2 और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते। जानकी प्यारी है, जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मण लक्ष्य समान मुझे। जब ये भी वन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणों तुम इनके साथ चलो, प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, आंखों ये दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। ये ही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल, आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। फिर दोनों आंखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम, देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हों पिता पुत्र में ये कैकेयी नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर परवश थी, कह सकती क्या कराहती थी। कारण ये था महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी, मंत्री थे, गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो, चल चुका बाण गंभीर यहाँ, वरदान मिल गया सांप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन ये भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर बन जाने को, ये सोच स्वयं ही दौड़ गई बलकल वस्त्रों को लाने को। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, रामलाल को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुंबन किया, बार बार चुंबन किया, बार बार फिर प्यार, बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। बोले मुझसा न कठोर पिता, बोले मुझसा न कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा तुम सा भी आज्ञाकारी सुत, जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। इतना कह फिर
देख सुत की ओर, देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से, तक्षण अवध किशोर। हे पिता कष्ट समयानुसार, सब भांत सहन करना अच्छा। ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे, तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुराय, के ही आई तभी लिए वस्त्र कासाए। राजबसन तत्काल उतरने लगे वहां, कौपीन खड़ाऊं मृगशाला, बल कलव सजने लगे वहां। छुप गया दिवाकर करुणा रस, छाया उस समय घटा बनकर। रे जब दोनों कंधों पर, वे काले बाल जटा बनकर। सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे, पक्षी चिल्लाए पिंजड़ों में। संध्या का लाल रंग वह था, उस सरोजनी सुकुमारी पर। कोशिश की पर पहनी न गई, वह साड़ी राज दुलारी पर। यूं पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंध में डूब गया वह धाम। सहन नहीं जब हो सका यह अनुचित व्यवहार, के ही से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांगा है। तूने वन राघव को मांगा, या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिन उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं, तू उतना चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो वन ही का जाना अनुचित है। जाति भी हो हठपूर्वक तो तपसिन का वाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडलों कंकड़ों से जाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को ये प्रस्ताव, लखन लाल से कह दिया सीता ने निज भाव। लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को ऐसा अस्वीकार। वे ये कहती हैं स्वामी जब तपसी बाने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिन करके सारा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं, तो दासी पहले तपसिन है। कैसे तपसिन है नहीं करते हम स्वीकार, कह उठे गुरु उस समय फिर उस भांत पुकार। कर चाहे कैसा तुम अपना भेष बना लेना, जोगिन बनना तपसिन बनना, या अंग बभूत रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनो रहो बेटी। मैं उनसे पसिन हूँ, ऐसे मत वचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख यद पाएंगे। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देखेंगे, फिर नहीं खुलेंगे। खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राजरानी तुमसे हम ये सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ, बस दान मांगते हैं। सीता अवलाचार थी, हुई इस समय मौन। राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आओ, तुमको भी आदेश है, बलकल से मत जाओ। तुम जाते हो परचारक वन, वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निसंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान्य शिकारी कैसे हो, बाना योद्धाओं का सा हो। निष्ठा हो सहचर अनुचर की, व्रत संयमशील यति का हो। कुछ कहने को थे लखन, किंतु हुआ मुंह बंद। कहा गुरु ने मानना होगा है सावन। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही बन को हुए उसी प्रकार तैयार। शुभ मस्त वाक्य समयानुसार, श्री जी उच्चार उठे जय हो
ये आशीर्वाद तुरंत विप्रों के वृंद पुकार उठे। हो चिरजीवी ये कहने को माताओं को मन मचल गया, कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सवतार, तब दशरथ के कानों में आई ये झनकार। विदा माता पिता तुमसे हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों अब रम चले हम 14 वर्षों को। मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के 2 मंजिले को, है खुश किस्मत की उस पर चढ़ रहे हम 14 वर्षों को। कहाँ है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं, हमें देखें कि वनवासी बने हम 14 वर्षों को। तो ये दोनों भाई और माता सीता वनवासी बन गए हैं, आशीर्वाद ले लिया है। अब अभी इस भाग का यही विश्राम करते हैं। अगले भाग में जो वन यात्रा है उसका प्रसंग सुनेंगे। अभी यही विश्राम करते हुए बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जे विध होय नाति तिमोरा, करो सुबेग दास